नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वहाँ पे जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से एक और हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ माँ भद्रकाली शक्तिपीठ यहाँ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पीठाध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। जय माता की। जी महाराज जी, ये जो शक्तिपीठ है, इस मंदिर का इतिहास कहाँ से इसका शुरू होता है और क्या इसकी वैज्ञानिक मान्यता है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर, झांसा रोड, कुरुक्षेत्र, माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। जब दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति सब नाम का यज्ञ कनखल में रचाया, सती उनकी पुत्री बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई। वहाँ आदर सम्मान नहीं हुआ, अपने प्राणों को त्याग दिया। उस शव को कंधे पर उठा करके भगवान शंकर उन्मत्त अवस्था में मोहग्रस्त होकर के ब्रह्मांड का विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनकी इस मोहलीला को दूर करने के लिए सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया। इस तरह कटकर जो अंग जहाँ जहाँ गिरे वे सभी 52 शक्तिपीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नैना देवी, ज्वाला जी, कामाख्या जी इत्यादि माँ के प्रिय निवास स्थल हैं। माँ सती का दाएं टखना, राइट एंकल, श्री देवी कूप में माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में कुरुक्षेत्र में विराजमान है। और मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी इसी ऐतिहासिक शक्तिपीठ में हुआ। और माँ भद्रकाली जी यदुवंशियों की कुलदेवी रही हैं। और यहाँ पर युद्ध विजय कामना के बाद माँ भद्रकाली की भेंट स्वरूप यहाँ रथ के घोड़े दान किए महाभारत काल में। आज भी लोग मन्नत मांगते हैं और माँ भद्रकाली की भेंट स्वरूप चांदी के, मिट्टी के यथाशक्ति और सामर्थ्य अनुसार घोड़े अर्पित करते हैं। काल नियंत्रणात् काली, काल जैसी शक्तियों को जो नियंत्रित करे उस महाशक्ति को काली नाम से पुकारा गया है। इनके 8 स्वरूपों का वर्णन मिलता है। चामुंडा काली, गुह्य काली, महाकाली, शमशान काली, रौद्र काली, दक्षिणा काली, भद्रकाली रूप में यहाँ कुरुक्षेत्र में माँ विराजमान है। और यहाँ पर नवरात्रों में विशाल भव्य शोभा यात्रा, जागरण, माँ के भंडारे नित्य प्रति चलते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से शनिवार की मान्यता है। माँ भद्रकाली दरबार में हजारों भक्त माँ के दरबार में आते हैं हर शनिवार और यहाँ पर माँ की आराधना करते हैं। माँ सभी भक्तों की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज यहाँ माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में गुरु माँ सरस्वती देवी जी की पुण्य तिथि है। उनके स्मृति दिवस के रूप में, सेवा संकल्प दिवस के रूप में आज का दिन 4 मई 2025 मनाया जा रहा है। और यहाँ पर माँ की वह अनन्य उपासिका, सभी अनन्य माँ की पुजारिन हमेशा माँ के कहा करती थी, माँ के मंदिर को जितना चमकाओगे, साफ़ सुथरा रखोगे, माँ आपकी किस्मत उतनी ही चमकाएंगी। आज मैं उन्हीं की आराधना करता हूँ। वे माँ भद्रकाली जी की अनन्य उपासक थी और उन्होंने लाखों भक्तों को सेवा का सन्मार्ग दिखाया है। आज मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो भी भक्त आएँ माँ के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से जिस प्रकार सभी धर्मों में ओम का महत्व है, उसी प्रकार भौतिक जगत में माँ का महत्व है। माँ से प्रिय पावन स्थान या माँ से पावन प्रिय संबंध भाव कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए सभी अपने माता पिता का सम्मान करें, नारी शक्ति का सम्मान करें, कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास करें, नारी शक्ति को सबल बनाएं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का प्रबंध करें। तभी हमारी नारी जाति भारतवर्ष की गौरव बनेंगी और वे भारत का नाम पूरी दुनिया में चमकाएंगी। जय माता की जय भारत। महाराज जी, एक और बड़ा प्रश्न है कि ये जो मंदिर है देवी का, ये अन्य जो मंदिर है, क्योंकि शक्तिपीठ तो है ही, माँ सती का पावन स्थान है, अन्य मंदिरों से भिन्न कैसे है? यहाँ पर विशेष रूप से माँ के दाएं चरण की पूजा होती है, दाएं टखने की पूजा होती है, क्योंकि अंग जहाँ जहाँ सर्वांग रूप से जो 52 हिस्से हुए थे उनमें से यहाँ का दक्षिण गुल्फ है, दायां टखना है, माँ के पावन पवित्र श्री देवी कूप में विराजमान है। ऐसी कहा जाता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 7 नदियों का वर्णन है। सरस्वती, हिरण्यवती, आपका कैशकी, दृश्यवती, मंदाकिनी। और ये सरस्वती के तट पर श्री देवी कूप का वर्णन मिलता है पुराणों में। और इस पावन पवित्र स्थल पर यहाँ माँ के भेंट स्वरूप विशेष रूप से घोड़े चढ़ाए जाते हैं, इसलिए ये घोड़े वाला मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा, जो रथ चढ़ाए जाते हैं, कोई चांदी का चढ़ाए, पहले तो असली घोड़े चढ़ाते थे, लेकिन आजकल वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक आपका परिचय, आप किस रूप में यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? मैं यहाँ माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में पारंपरिक परंपरा से
पैतृक परंपरा से यहाँ माँ की सेवा कर रहा हूँ। पहले मेरे माताजी थे, पिताजी थे, बाबा जी थे। इस प्रकार हमारा पूरी कई पीढ़ियों से यहाँ माँ के चरणों में हाजिर लगा रहे हैं। और माँ जैसे माँ ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, ऐसी सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। तो ये थे हमारे साथ इस भद्रकाली मंदिर के मुख्य महंत पीठाधीश हम कह सकते हैं। तो इन्होंने हमें माँ के मंदिर के बारे में बताया, इनकी जो दिव्यता के बारे में बताया। महाराज जी, एक और बड़ा प्रश्न है, आजकल जो युवा हैं उनको इस मंदिर के महंत होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी सभी देशवासियों से ये विनम्र प्रार्थना है कि विशेष रूप से वो नशे से दूर रहें और अपने माता पिता की सेवा करें, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। राष्ट्र धर्म भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अभी जिस प्रकार पहलगाम में हिंदू धर्मावलंबियों की हत्या की गई, उनका भी मैं घोर निंदा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि उनको ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए और सभी युवा मिलकर सभी इस भारत के राष्ट्र को निर्माण करें, ताकि पूरी दुनिया में भारत की शक्ति एक बार पूरा परचम भारत का लहराए, भारत माता की सारे विश्व में गूंज उठे जय जयकार। यही सभी बच्चों को अपना कर्म करें और फल अपने आप परमात्मा देगा, माता रानी देंगी। फल की चिंता ना करें। जय माता की। जी बहुत बहुत धन्यवाद।